बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डेटा की मज़ीद क्लीनिंग समझ रहे हैं। मैंने फाइंड और सर्च फार्मूले से डेटा अलग अलग किया था, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के अलग किए थे, नेम और फादर नेम अलग किए थे। अब मज़ीद मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इनको पेस्ट किया। ये उसी फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं, पेस्ट किया हुआ है मैंने। सबसे पहले मैंने इनको कंट्रोल एच वगैरह की कमांड से, बल्कि कंट्रोल एच ही की कमांड से मैंने डेटा को एक जैसा किया। मसलन सी आई वी करके मैंने सी आई वी आई सी कर दिया कि सब का नाम सिविक्स लिखा जाए। जहाँ जहाँ पर सी आई वी लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पर सिविक्स कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ। ई सी ओ को ECONOMICS इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया। जहाँ जहाँ भी ECO लिखा हुआ था वहाँ वहाँ मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से मैंने सारे के सारे डेटा के नाम कंप्लीट कर लिए, और कंप्लीट कर लेने के बाद मेरे पास ये इस फॉर्म में डेटा आ गया सारे का सारा, ये जिस फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पे आपको सिविक्स नज़र आ रहा है कि पहले कॉलम में स्टूडेंट्स का सिविक्स लिखा हुआ है और कंप्यूटर साइंस भी लिखा हुआ है, और फिर कुछ स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस दूसरे कॉलम में भी लिखा हुआ है। इस तरह ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका कंप्यूटर साइंस तीसरे कॉलम में और सिविक्स भी तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब सिविक्स वाले स्टूडेंट्स के सामने सिविक्स एक ही कॉलम में लिखा जाए। इन तीन मुख्तलिफ कॉलम से मुझे अलग अलग इसको फ़िल्टर करके या इस तरह से काम ना करना पड़े। मसलन ये सिविक्स वाले और लोग हैं, मुझे फ़िल्टर करके यहाँ सिविक्स लिखना पड़ेगा। अब जिनका सिविक्स दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है, डेफिनेटली पहले कॉलम में तो उनका कोई और सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। यहाँ सेलेक्ट ऑल करके मुझे वापस आना पड़ेगा, और यहाँ पे आके मैं दोबारा सिविक्स, बल्कि नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे आके मैं दोबारा सिविक्स सेलेक्ट करूँगा। और इन लोगों का, इन दो लोगों के लिए मुझे अलग से फ़िल्टर लगाना पड़ा और अलग से मुझे यहाँ सिविक्स लिखना पड़ेगा। तो इस काम को मैं निस्बतन आसानी के साथ कैसे करता हूँ, इसको देखते हैं ज़रा। मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ। कॉलम ऐड करने के बाद इज़ इक्वल टू ये सेल एंड ये सेल एंड ये सेल। कॉन्कैटिनेट फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट फार्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमने तीनों सेल्स को मिलाकर एक नया सेल बना लिया है। इसमें तीनों सेल्स की लिखी हुई टेक्स्ट मौजूद है। अब हम करेंगे क्या, हम ये करते हैं कि इज इक्वल टू सर्च, ढूंढे टेक्स्ट। कौन सी टेक्स्ट? इस टेक्स्ट को ढूंढे, और इसको मैं F4 से एब्सोल्यूट कर देता हूँ रो, क्योंकि हमने इसको नीचे ड्रैग करना है तो इसकी रो तब्दील नहीं होगी। और विद इन टेक्स्ट कौन से ढूंढना है, यहाँ पर, और इसका मैं कॉलम जो है वो कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ, और मैंने इंटर किया, लिखा हुआ आ गया 1। यानी कि सबसे पहला लेटर ही इसी लफ्ज़ का स्टार्ट हो रहा है। सिविक्स, सिविक्स इसमें है भी, और है भी सबसे पहले। सिविक्स लेटर वर्ड यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब इस फार्मूले को मैं अपने तरीके से कैसे इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और फार्मूला लगाता हूँ, वो है जी इज़ नंबर। इज़ नंबर और एंटर, यहाँ पर रो लिखा हुआ आ गया। अब मज़ीद इसको मैं कैसे करता हूँ, मज़ीद मैं इस पे इफ़ फार्मूला लगाता हूँ। इफ़ इज़ नंबर इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या कर दे, यही सेल लिख दे, और इस सेल की मैं रो एब्सोल्यूट कर देता हूँ। वरना क्या करे, वरना ब्लैंक छोड़ दे, और मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए जी, जहाँ जहाँ स्विक्स लिखा हुआ नज़र आएगा वहाँ वहाँ, यानी किसी भी पॉइंट पे, पहले पे, तीसरे पे, पाँचवें पे, सातवें पे, कहीं पर भी स्विक्स लिखा हुआ नज़र आएगा तो स्विक्स लिख देगा, वरना स्विक्स कहीं भी नहीं लिखेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में कुछ सेल्स होंगे जहाँ स्विक्स लिखा हुआ होगा। उम्मीद है मिल जाएंगे हमें कोई, डेफिनेटली होंगे तो ज़रूर, शायद अभी नज़र नहीं आ रहे हमें। कुछ सेल्स थे ना, बल्कि सिर्फ 2 थे जिसमें लास्ट में स्विक्स लिखा हुआ था। अभी हमें यहाँ से नहीं मिले हैं, लेकिन लिखा गया है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यही फार्मूला हमने दोबारा तो नहीं लगाना, हम इस सारे कॉलम को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद सारा डेटा तक पहुँच लाजमत है। यहाँ पे
यस, लास्ट लेवल तक पहुंचा हुआ है। और ये कॉपी करने के बाद हम इस पूरी रेंज में इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। ये लीजिए जनाब, जिसका ये कंप्यूटर साइंस किसका था, आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर साइंस के सामने लिख दिया। इसकी एजुकेशन है जी, ये एजुकेशन लिखी हुई है, ये नज़र आ रही है। और इसका कौन सा सब्जेक्ट है, इस्लामियत इलेक्टिव है, ये इस्लामियत इलेक्टिव के नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने फार्मूले की मदद से अपने तीनों कॉलम से हर एक एक कॉलम में डेटा सारे का सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ये डेटा सारा हासिल कर लिया है। इसको हम मज़ीद शायद पूरे व्यू में लाने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, शायद यस कुछ चीज़ें आ जाएंगी मज़ीद व्यू में। ये देखिए जी, सारा डेटा व्यू में आ गया है। ठीक है, तो जिसका जो सब्जेक्ट था उसके कॉलम में ही वो सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। ठीक है, हाँ, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हर सब्जेक्ट को अलग कॉलम आपने लाजमन देना है। उसके बाद आप स्टूडेंट्स के क्लैशेस दूर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर पॉसिबल है कि हेल्थ और मैथ का हो सकता है क्लैश, कोई ना बांटो, अब जिसने हेल्थ रखनी उसने मैथ तो कोई नहीं रखनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइब्रेरी साइंस का मुझे कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका क्या इशू होगा। हम यहाँ पर आते हैं फिल्टर में और ये लाइब्रेरी साइंस देखते हैं, देखिए जी, ओके करते हैं और ये हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा, फार्मूला भी लगा हुआ है। देखिए, इसका मतलब ये है कि फार्मूला LIB सिर्फ मैच नहीं कर रहा, बल्कि मैच पूरे लफ्ज़ लाइब्रेरी साइंस को कर रहा है और ढूंढ रहा है कि कौन सी पोजीशन शुरू हो रहा है। तो पूरा लफ्ज़ तो उसमें उसे नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका याद हो तरीकाकार ये रखें कि इसको भी आप LIB SCI कर दें या इसका नाम पूरा लाइब्रेरी साइंस कर दें। एंटर, ये देखिए जी, अब लाइब्रेरी साइंस आ गया। यानी सर्च फंक्शन लफ्ज़ पूरा ही ढूंढ रहा है, मैच कर रहा है उधर, और फिर बता रहा है कि वो शुरू कौन सी पोजीशन से हो रहा है। ये देखिए जी, हमने बड़ी आसानी के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ सारे का सारा डेटा अलग अलग, हर सब्जेक्ट अलग अलग लिख लिया है। उम्मीद है आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।